नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले और आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले बात ठंड के 3rd डिग्री टॉर्चर की। जी हां, बिहार में ठंड से जिंदगी मानो ठिठुर सी गई है। कई जिलों में लोगों का सामना सुबह में घने कोहरे से हो रहा है और कोहरे ने न सिर्फ रफ्तार पर ब्रेक लगाई है बल्कि जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। बिहार में ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर, कोहरे ने रोकी जिंदगी की रफ्तार। तस्वीर पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर है और बेली रोड से आने वाली गाड़ियों को अगर आप देखें तो उनके परिचालन में गति कम है, जाहिर सी बात है विजिबिलिटी कम है। बिहार में ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर जारी है। राजधानी पटना में घने कोहरे ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। गोपालगंज में भी ठंड से लोगों का बुरा हाल है। गोपालगंज में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आज सबसे ज़्यादा जो है जो फॉग है वो देखने को मिल रहा है और तेज़ हवा की वजह से कनकनी है वो बढ़ी हुई है और गोपालगंज का जो आज न्यूनतम तापमान है वो 9 डिग्री आज का दर्ज किया गया है। जमुई की बात करें तो यहाँ लोगों के दिन की शुरुआत कोहरे के सामने से हो रही है। कोहरे के चपेट में पूरा जिला है। जैसा कि ये सड़क मार्ग है जो शहर से होकर दूसरे जिलों को जाती है और देख सकते हैं कि जो वाहनों का परिचालन है किस तरह से हो रहा है। किशनगंज में कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त है। सुबह में विजिबिलिटी कम होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। NH-31 के फ्लाईओवर पे यहाँ पर देख सकते हैं लंबी गाड़ियों की कतार चल रही है, लेकिन विजिबिलिटी ऐसी है कि 50 मीटर भी देखना मुश्किल है। शेखपुरा में भी ठंड से जिंदगी ठिठुर रही है, वहीं कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। चौक चौराहा पर लकड़ी का व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ पे बस स्टैंड भी है, पब्लिक आती है और ठंड में कुकड़ के चली जाती है। मुंगेर में कंपकपाती ठंड से लोग बेहाल हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अलाव की भी व्यवस्था नहीं की गई है। व्यवस्था के नाम पर, अलाव के नाम पर कुछ नहीं है। जो हम लोग चुनते हैं, कूट फूट जो बेचते हैं, टुकड़ा पुर्जा चुन करके उसी को जला करके तापते हैं, उसके बाद घर चले जाएंगे। वहीं गया में 3 दिनों की राहत के बाद फिर से कनकनी बढ़ गई है। ठंड तो काफी ज्यादा है, कुहासा छाया हुआ है। चाय की कपटी और राहत बन रही है हम लोग के लिए। बिहार में फिलहाल ठंड से राहत मिलने की उम्मीद अभी नहीं के बराबर है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक सुबह और शाम में ठंड और कोहरे का सितम जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार में ठंड से जिंदगी ठिठुर रही है। कई जिलों में लोगों का सामना सुबह में घने कोहरे से हो रहा और कोहरों ने न सिर्फ रफ्तार पर ब्रेक लगाई है बल्कि जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। कड़ाके की ठंड से लगातार लोगों की मुश्किलें बिहार में बढ़ती जा रही हैं। सुबह का वक्त है और अभी तक पटना में कुहासा देखा जा सकता है। खासतौर पर कुहासे के कारण कहीं न कहीं रफ्तार पर भी इसका असर पड़ता है। ट्रेन हो, हवाई जहाज हो या आम सड़क पर चलने वाली गाड़ियां हो, इस वक्त भी लोगों को गाड़ियों की लाइटें जला के चलनी पड़ रही हैं। खासतौर पर उत्तर पश्चिम से आ रही बर्फीली हवाओं ने बिहार में ठंड बढ़ा दिया है। बिहार के कई जिलों में तापमान लगभग 4 से 5 डिग्री तक कल दर्ज किया गया है। इस वक्त भी सुबह का वक्त है और ठंड काफ़ी होने की वजह से शहरों में लोग सड़कों के किनारे अलाव जला करके, लकड़ियां जला करके ठंड दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हर जगह कड़ाके की ठंड में लोगों को लकड़ियां भी नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन जो सड़क के किनारे रहते हैं, जो खुले आसमान में रहते हैं, उन लोगों की मुश्किल सबसे ज़्यादा है। हालांकि लोग भी सुबह में अभी घरों से कम ही निकल रहे हैं। पार्कों में भी लोगों की भीड़ काफ़ी कम देखी जा रही है। जो मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग होते हैं वो लोग भी काफ़ी कम संख्या में ही सड़कों पर इस वक्त सुबह में नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो लोग खुले आसमान के नीचे रहते हैं उन लोगों के पास ठंड दूर करने के लिए इसके अलावा फिलहाल कोई उपाय नहीं है। उधर मौसम विभाग ने दावा किया है कि अगले 2-3 दिनों तक बिहार में इसी तरीके से कड़ाके की ठंड पड़ते रहेगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो सिर्फ राजधानी पटना में ही ये हालात नहीं है, सासाराम की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। सर्दी का 3rd डिग्री टॉर्चर यहां भी लगातार जारी है और कुहासे की वजह से देखिए किस तरीके से विजिबिलिटी बेहद कम है, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आता है। हमारे सहयोगी ने सासाराम में ठंड का जायजा लिया है। अजीत कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। आम दिनों की अपेक्षा सासाराम में आज सर्दी का सितम कुछ ज्यादा ही है और सुबह से ही कोहरा छाया हुआ है और जिस कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे पूरा कोहरा का
घना कोहरा छाया हुआ है और सुबह सवेरे जो घर से निकलने वाले लोग हैं उन लोगों की परेशानी बढ़ी है। जो सुबह में एक्सरसाइज करने के लिए, व्यायाम करने के लिए निकलते हैं, वो लोग बताते हैं कि आज जो है अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक कोहरा है। जी, कितना आज ठंड है, कोहरा कैसा है आज? बहुत काफ़ी कोहरा है सर। जी जी। हाँ, इसमें आम जनजीवनों को निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। लगता है कि जैसे पानी बरस रहा है। तो ये मतलब रोज का ही है कि आज है ऐसा? नहीं, बहुत दिनों के बाद आज देखने को मिला है इस सीजन का। हाँ, कि कोहरा इतना घना हुआ है जिसमें पानी की बूंदे जिसे लहर रहा है। तो विजिबिलिटी भी बहुत कम हो गई है। जी। तो आप देख सकते हैं कितना घना कोहरा है। और चूंकि कुछ दिनों के बाद गणतंत्र दिवस की परेड होनी है, उसके लिए यहाँ आप देख सकते हैं कि जवान भी सुबह सुबह आए हुए हैं। उन लोगों की अपनी तैयारी चल रही है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और देखिए हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं पटना से। शैलेंद्र, अगर आज की बात की जाए तो अमूमन हर रोज एक के बाद एक अगर हम इन आंकड़ों पर भी देखें और हालात पर भी देखें तो ऐसा लगता है जैसे ठंड से लोगों को आने वाले कुछ वक्त तक अभी राहत नहीं मिलती दिखती है। शैलेंद्र, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो हम अपने सहयोगी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए राजधानी पटना के ही तस्वीर आपको नहीं दिखाएंगे, वहां के अपडेटेड हालात को आप तक नहीं पहुंचाएंगे। अब रांची की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। देखिए झारखंड में क्या हालात हैं। रांची के मौसम में पिछले कुछ सालों में ठंड के दिनों में ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर जो आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर है, ये झारखंड की राजधानी रांची की है। और दिसंबर के आखिरी हफ्ते में जहां अचानक से गर्मी का एहसास लोगों को होने लगा, वहीं आज से अचानक पारा गिरने से ठंड और कनकनी बढ़ गई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिनों के बाद रांची समेत कई जिलों में बादल छाए रहने के साथ ही बारिश के अनुमान भी हैं। हालांकि इन सब के बीच रांची के जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं वो हर दिन की तरह अपने रूटीन के साथ सड़कों पर नजर आए और कोई बदलाव उन लोगों के लिए अभी तो फिलहाल नजर नहीं आता। रांची के मोरहाबादी मैदान में मॉर्निंग वॉकर्स से हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने बातचीत की है। क्या कह रहे हैं मॉर्निंग वॉकर्स, जरा सुनते हैं। राजधानी रांची में पिछले 2 दिनों में पूर्वइया हवा चलने से टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिरा है, लिहाजा ठंड और कनकनी बढ़ गई है। बावजूद इसके रांची के मोरहाबादी मैदान में मॉर्निंग वॉकर जो हैं उनके रूटीन में कोई बदलाव नहीं आया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। वास्तव में एक जो आप कह सकते हैं कि पिछले 2 दिनों में जो ठंड बढ़ी है, लेकिन आप लोग की रूटीन बदस्तूर जारी है, क्योंकि हेल्थ के लिए आपको रेगुलर मॉर्निंग वॉक या फिर जो भी जॉगिंग कर रहे हो ज़रूरी होता है। तो आप ठंड हो चाहे गर्मी हो, अगर हेल्थ को अगर ठीक रखना है तो आपको करना ही पड़ेगा। बस प्रिकॉशन लेके चलिए कि कैप पहनिए। बिल्कुल, आपने भी ठंड में जो बदलाव एक जो है उसको महसूस किया है, यानी क्या हर दिन आती हैं? वीक में 1 दिन का ऑफ होता है हमारा, सो कॉज बॉडी को भी रिकवर करने के लिए टाइम चाहिए होता है, तो 1 दिन का ऑफ हम लेते हैं। सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, प्रिकॉशन लेकर चलिए। आप दौड़ने या जो भी है, मेरा तो सुबह में और जिम भी रहता है, उसके लिए फिर संडे को मैं सिर्फ यहाँ पे आता हूँ। सुबह मेरा 5:30 से जिम रहता है, वो मैं करता हूँ। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि सर आप जो देख रहे हैं कि पारा जो है पिछले 2 दिनों से गिरा है, आप क्या कहेंगे? गिरा तो है लेकिन पहले जैसा नहीं है। अभी ऐसा फील नहीं होता है कि हम रांची में हैं, क्योंकि पहले इतना ठंड था कि लगता था कोई हिल स्टेशन में घूम रहे हैं, और अभी जाड़े का मौसम में भी उतना फील नहीं हो रहा है कि हम लोग अभी माने रांची में हैं। एक राउंड मारेंगे तो बदन जो है गर्म हिट हो जाता है, तो इसलिए कुछ हम लोगों को पता नहीं चलता है। हम लोग हमारे साथ कुछ महिलाएं भी, हम उनसे बात करेंगे। मैडम, एक जो टेम्परेचर रांची का गिरा है, आप देख रहे हैं कि फिर भी आप लोग का रूटीन है, कोई बदलाव नहीं है आप लोग के मॉर्निंग वॉक में? नहीं, हमारा एकदम रेगुलर रूटीन है। इवन हमारे बच्चे भी आते हैं रेगुलर वॉक करने के लिए और कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक बार ठंडी लगती है, उसके बाद आपका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि ठंड को लेकर के जो रूटीन है उससे कोई बदलाव नहीं है। ऐसे ही मौसम विभाग का जो अनुमान है कि पिछले 2 दिनों में जो ठंड बढ़ी है वो पूर्वइया हवा के कारण है, और आने वाले जो 2 दिन है
पारा गिरने से कनकनी बढ़ेगी और 26, 27, 28 तारीख तक रांची समेत कई जिलों में जो आसमान में बादल छाए रहेंगे। साथ ही बारिश का भी अनुमान है। लिहाजा डॉक्टर्स की भी सलाह है कि जिनकी उम्र ज़्यादा है, खासकर 60 साल से ऊपर वाले लोग, वो घर में धूप निकलने के बाद ही मॉर्निंग वॉक ले निकलें और ठंड में विशेष एहतियात बरतें। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो देखिए, रांची के मॉर्निंग वॉकर्स को आपने सुना, उनका ये कहना है कि बहुत ज्यादा कुछ तब्दीली उन्हें नजर नहीं आती। हालांकि वो ठंड जो इस मौसम में हुआ करती है, इस महीने में लोगों को महसूस होती थी, उसमें जरूर तब्दीली दिखती है। और चलिए आपको सीधे लिए चलते अपने सहयोगी शैलेंद्र शाहिल के पास। शैलेंद्र, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है तो हम यही जानना चाहेंगे कि क्या बिहार के लोगों को इस कनकनी से, इस ठंड से आने वाले वक्त में राहत मिलती हुई दिखती है? मौसम विभाग क्या कह रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हम इस वक्त की तस्वीर दिखा दें पटना की कि किस तरीके से कुहासे की चादर से एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरा पटना जो है वो ढका हुआ है। जहां तक मौसम विभाग की बात है तो मौसम विभाग ने कहा है कि लगभग 2 से 3 दिनों तक अभी इसी तरीके से मौसम रहेंगे। यह मान के चलना चाहिए कि लगभग 26 से 27 जनवरी तक ठंड का असर पटना समेत पूरे बिहार में दिखाई देगी। और साफ तौर पर देखिए, इससे सबसे ज्यादा लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ जाती हैं। सुबह में लोग घर से नहीं निकल पाते हैं और रफ्तार पर भी ब्रेक लग जाता है। ट्रेनों का परिचालन हो या फिर हवाई जहाजें हों या फिर जो नॉर्मल जो गाड़ियां सड़कों पर चलती हैं, उन लोगों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। शाम में भी काफी घना कोहरा रहता है और सुबह 9 बज गए हैं और इस वक्त देखिए हम गांधी मैदान की तस्वीर दिखा रहे हैं। किस तरीके से यहाँ कुहासा है, धुंध है चारों तरफ और सड़कों पर भी अमूमन जो लोगों की भीड़ होती है वो काफी कम है। और मौसम विभाग ने दावा किया है कि अगले 2-3 दिनों तक यही स्थिति बनी रहेगी। बिहार के कई जिलों में जो तापमान है वो लगभग 4 डिग्री सेल्सियस भी दर्ज किए गए हैं। तो एक एवरेज तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम माना गया है। तो कड़ाके की ठंड है और इस ठंड से फिलहाल 2-3 दिनों तक लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। उत्तर पश्चिम से जो बर्फीली हवाएं आ रही हैं, जिसके कारण जो मौसम वैज्ञानिक हैं वो कहते हैं कि बर्फीले हवाओं के कारण ये स्थिति बनी है और अगले 2-3 दिनों तक यही स्थिति पटना समेत पूरे बिहार में बनी रहेगी। जी बिल्कुल शैलेंद्र, ये भी जानना चाहेंगे, जब बात ठंड की होती है, कोहरे की होती है, तो सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर इसका असर पड़ता है तो यातायात पर नजर आता है। कौन कौन सी ट्रेनों पर अभी विलंब से चलने की वजह से यात्रियों की परेशानी बढ़ी हुई है? बिल्कुल, देखिए जो राजधानी तरीके की जो ट्रेनें हैं उन ट्रेनों की बात यदि हम छोड़ दें या फिर जो लोकल ट्रेनें हैं जो बिहार में चलती हैं वो उन ट्रेनों की बात छोड़ दें, तो उसके अलावा जितने भी दूर से आने वाली ट्रेनें हैं उन ट्रेनों पर इसका साफ तौर पर असर दिखाई दे रहा है। या फिर जो ट्रेनें खुलने वाली होती हैं दूर के लिए, आज सुबह आई और शाम में जिन्हें जाना होता है, उन ट्रेनों पर असर सबसे ज्यादा दिखाई देता है। और हवाई जहाज की भी बात कर लें तो सुबह से अभी तक कई आम दिनों में सुबह से अभी तक कई हवाई जहाज पटना लैंड करता था या फिर यहाँ से उड़ानें भरते थे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। लगभग 11-12 बजे तक कोई भी हवाई जहाज पटना हवाई अड्डे पर लैंड नहीं कर पाता है। तो इस ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि कुहासा जिस तरीके से है पटना में, धुंध के कारण रफ्तार पर कहीं न कहीं इसका सीधा असर पड़ता है। सड़कों पर भी जब आप देखेंगे तो लोग इस वक्त भी सुबह के 9 बजे अपने गाड़ियों की हेडलाइट जला करके चल रहे हैं, तो काफी मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ता है। बिल्कुल, यानी कि शैलेंद्र, अभी बिहार के लोगों को कुछ और दिन ये ठंड जो है वो सताने वाली है। इससे राहत बहुत जल्द लोगों को मिलती हुई नजर नहीं आती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। कहा जाता है कि सरकार बदलने पर विकास की तस्वीर भी बदलती है। राज्य में ग्रामीण व्यवस्था को मजबूती देने के मकसद से पूर्व उत्तरवर्ती रघुवर सरकार के कार्यकाल में MOU कर कई कंपनियों ने जमीन पर काम करना शुरू किया था। इसी को लेकर रांची के चंपमे में पंचायत में खुशी का माहौल था, लेकिन बदलते हालात में विकास का काम ठप नजर आ रहा है। साल 2017 में
मोमेंटम झारखंड के दौरान मॉरिशस की लघुना कंपनी ने रांची के बुढ़मू प्रखंड के चकमे पंचायत में टेक्सटाइल फैक्ट्री लगाने की शुरुआत की थी, जिसे लेकर यहां के लोगों को रोजगार को लेकर उम्मीदें जगी थी। एमओयू के बाद पूर्ववर्ती रघुवर सरकार की ओर से कंपनी को चक्र में जमीन भी मुहैया करा दी गई। अक्टूबर 2019 में पूर्ववर्ती सरकार के मुखिया रघुवर दास के शिलान्यास के बाद 7 एकड़ से ज्यादा के इलाके में फैक्ट्री का निर्माण शुरू हुआ, लेकिन फरवरी 2020 में कोरोना काल शुरू होने के बाद निर्माण कार्य रुक गया। नई सरकार की तरफ से आज तक अधूरे निर्माण को शुरू कराने की पहल नहीं की गई। बदले हालात में करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद सब कुछ ठप पड़ा है। यहाँ पे कंपनी का कहना था कि प्रत्यक्ष रूप से कम 22 से 2500 महिला काम करेगी, जो 18 से 30 वर्ष की उम्र की होगी, आयु की होगी, और उन लोगों का ट्रेनिंग भी चल रहा था। बीच में ये कोरोना काल के वजह से, काम बंद के वजह से उन लोगों भी बेरोजगार पड़ा है। जो बच्ची लोग ट्रेनिंग ली थी वो लोग भी सब बेरोजगार बैठी हुई है, काम भी नहीं हो पा रहा है और सरकार की तरफ से कुछ इसमें ये नहीं दिख रहा है। दरअसल टेक्सटाइल कंपनी खोलने की स्थिति में 2,500 से 3,000 लोगों को प्रत्यक्ष और हजारों लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराने की बात थी। कंपनी की ओर से बाकायदा इसे लेकर स्थानीय ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिया गया था। आज ट्रेनिंग के बाद महिलाएं खुद को ठगा महसूस कर रही हैं। अब हेमंत सरकार अब पता नहीं क्या कर सकते हैं, मगर अभी भी क्यों बंद किए हैं? खोलना तो उनका अथी है, मगर हम लोग को महिलाओं से अथी किए हैं कि ठग के अथी किए हैं। बोलते हैं कि तमिलनाडु में हम लोग तो ऐसा नहीं जा सकते हैं, छोटा छोटा बच्चा 3 महीना प्रशिक्षण दे के बैठे हुए हैं। अब आशा लेके हैं कि फैक्ट्री जल्दी से खुल जाए, अभी तो बंद ही पड़ा हुआ है। अब सभी महिलाएं लोग आसरा देख रहे हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी इसको खोलने का कोशिश करे और हम लोग को रोजगार मिले। दरअसल एमओयू के बाद राज्य सरकार को जमीन पर काम करने वाली कंपनियों को 7 साल तक सब्सिडी देनी थी और उन्हें जरूरी संसाधन मुहैया कराना था, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि बदली हेमंत सरकार में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। यहाँ चालू होता तो हम लोग को रोजगार मिलता, ट्रेनिंग करवा लिया है, उसके बाद फिर बंद कर दिया है। क्षेत्र भी डेवलप करता है लेकिन बंद हो गया है, इसके चलते हम लोग को बहुत दिक्कत है। और ट्रेनिंग करवा कर भी आशा दे के आदमी काम में नहीं लगा रहा है और बंद करवा दिया। चालू हुआ अच्छा से चल रहा था तो गांव वाले लोग खुशहाल थे, ट्रेनिंग भी करवाया, सब कुछ करवाया, लेकिन फिर अचानक बंद हो गया। मायूस है लोग कि क्यों बंद हो गया, अभी चालू भी नहीं हो रहा है फिर से। युवाओं को हुनरमंद बनाकर रोजगार दिलाने को लेकर पूर्ववर्ती रघुवर सरकार ने साल 2015 में उद्योग स्थापना हेतु कई नीतियां बनाई थी, जिसे आगे बढ़ाना मौजूदा सरकार का काम है। ये तस्वीर है अधूरे निर्माण की। अगर अंजाम तक पहुंचती तो कहानी कुछ और होती। जब अक्टूबर 2019 में यहाँ पर निर्माण कार्य लघुना इंडस्ट्री की तरफ से शुरू हुआ था तो स्थानीय लोगों में एक उम्मीद थी कि उन्हें रोजगार भी मिलेगा और उनकी जिंदगी भी बदलेगी। लेकिन जैसे जैसे सरकार बदली, फिर कोरोना आया और सब कुछ जैसे ठप सा पड़ गया। अब यहाँ के लोगों को इंतजार है कि जल्द से जल्द काम शुरू हो और उनकी जिंदगी में एक बार फिर रोजगार की बहार आए। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। आज हम हार्पिक और न्यूज 18 के फ्लैगशिप कैंपेन मिशन पानी के एक अहम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। 26 जनवरी को होने वाले वाटरथॉन के लिए हमें देश के सभी कोनों से सहयोग मिल रहा है। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। स्वच्छता और पानी। हार्पिक और न्यूज 18 का मैं अभिनंदन करता हूं, क्योंकि पानी की समस्या से लेके पूरे देश और जग भर में आजकल जो कैंपेन चल रहा है और उसी कैंपेन के अंतर्गत जैसे कि रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज ऑफ द वाटर, क्योंकि वाटर स्कैर्सिटी से लेके पूरे जग भर में सभी जगह से बहुत बड़ा कैंपेन चल रहा है। और न्यूज 18 का मैं अभिनंदन करता हूं कि इससे लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगा। लोग रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल इस कैंपेन के अंतर्गत, और मुझे लगता है और न्यूज 18 का कैंपेन सक्सेसफुल होगा। हमको बचानी है ये जिंदगानी। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। और इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।